एक जमाने में एक नौजवान था। उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थी। काम में नाकामी, दिल में बेसुकूनी, घर में मसाइल और रातों को नींद भी कम आती थी। वो हर रोज यही सोचता कि आखिर मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। एक दिन वो फजर के बाद मस्जिद के बाहर बैठा था। एक बुजुर्ग वहां आए और उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? नौजवान ने कहा, मैं थक गया हूं। हर तरफ मुश्किलें हैं, दिल घबराता है, दिमाग परेशान रहता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी कुरान से दोस्ती की है? नौजवान ने हैरान होकर कहा, कुरान पढ़ता तो हूं, मगर कभी समझ कर नहीं पढ़ा, न बाकायदगी से। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए नाजिल हुआ है। ये दिलों के लिए शिफा है, अंधेरों के लिए रोशनी है और परेशान इंसान के लिए सुकून है। नौजवान ने इसी दिन फैसला किया कि वो रोजाना सिर्फ 10 मिनट कुरान के साथ गुजारेगा। पहले दिन उसने चंद आयत पढ़ी, दूसरे दिन तर्जुमा देखा, तीसरे दिन उसने एक आयत लिखी और सारा दिन उस पर गौर करता रहा। चंद दिनों बाद उसने महसूस किया कि दिल का बोझ हल्का होने लगा है। वही मसाइल थे, वही दुनिया थी, मगर अब उसके अंदर ताकत पैदा हो रही थी। जब भी वो गमगीन होता, कुरान खोल लेता। जब भी रास्ता समझ ना आता, कुरान पढ़ लेता। जब भी दिल बेचैन होता, तिलावत सुन लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जबान पर शुक्र आ गया, दिल में उम्मीद आ गई और आंखों में रोशनी आ गई। एक दिन वही बुजुर्ग दोबारा मिले। पूछा, अब कैसा महसूस करते हो? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मसले अभी भी हैं, मगर मैं अब टूटता नहीं, क्योंकि मेरे पास कुरान है। बुजुर्ग ने फरमाया, याद रखो, जिस घर में कुरान हो वहां रहमत आती है, जिस दिल में कुरान हो वहां सुकून आता है, और जो जिंदगी कुरान के साथ हो वो कभी खाली नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं, दिल बेचैन है या जिंदगी मुश्किल लग रही है, तो कुरान की तरफ लौट आएं। रोजाना सिर्फ 5 या 10 मिनट कुरान के लिए निकालें। तिलावत सुनें, तर्जुमा पढ़ें, एक आयत समझें और उस पर अमल की नीयत करें। आप देखेंगे कि हालात बदलने से पहले आपका दिल बदलना शुरू हो जाएगा, और जब दिल बदल जाए तो जिंदगी बदलने लगती है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, अल्लाह की रहमत है। उसे खोलें, पढ़ें, सुनें, समझें और अपनी जिंदगी में नूर ले आएं। अगर आप कुरान से मोहब्बत करते हैं तो दिल से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह।